एक कविता मैंने पढ़ी, मैं उस कविता की 2-4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा कि श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व इन कविता की 4 पंक्तियों में, कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं, जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं, मूल है मनुष्यता के, युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है। कृष्ण बोध मित्रता के, कि मित्र पे आ जाए तो लेके चक्र दौड़ जाए, ऐसा क्रोध कृष्ण है। और कृष्ण क्रोध कालिया व कंस हेतु होंगे, किंतु छाछ पर मचे जो नाच, छाछ पर मचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। अपना प्रकाश स्वयं बनिए। ना आपको मैं प्रकाशित कर सकता हूँ, ना स्वयं भगवान बुद्ध प्रकाशित कर सकते थे। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे जी दर्शकों दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क का एक खास प्रोग्राम। और इस खास प्रोग्राम में मेरी मौजूदगी अभी तेघड़ा में है, और तेघड़ा में अभी देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे आज उद्घाटन समारोह है। तो आइए इससे जुड़े वो तमाम चीज देखते हैं और साथ में आए हुए अतिथियों को सुनते हैं। तो बने रहिए केवी न्यूज नेटवर्क के साथ और देखते रहिए केवी न्यूज नेटवर्क का खास प्रोग्राम। 16 करोड़ से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आप आए, क्या कहना चाहेंगे श्री भगवान कृष्ण को लेकर, यहाँ पूजा कमेटी को लेकर? देखिए, बरौनी ग्राम में अध्यात्म के प्रति जो लगाव है, उस लगाव में जो कई पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जो और ये संदेश लगातार नई पीढ़ी को जाता है, ये इस गांव का वैशिष्ट है। और बेगूसराय में साधारणतः लोग प्रवचन से, आध्यात्मिक कार्यक्रमों से, आध्यात्मिक त्योहारों से बहुत ही लगाव रखते हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से एक नई स्फूर्ति आती है और लोगों में नई ऊर्जा का संचार होता है, अच्छे रास्ते पर चलने, संस्कारित होने का एक बोध मिलता है। यहाँ के आयोजन कमेटी के लिए क्या संदेश रहेंगे सर? लगातार 3 साल से 3रा वर्ष है और आने वाले समय में इनको क्या कहना चाहेंगे? आयोजन समिति से मैं कहूँगा कि ऐसे आयोजनों पर, हालांकि यहाँ पर लगातार प्रतियोगिताएं होती हैं, कुछ चित्रांकन की यानी पेंटिंग की प्रतियोगिता कराए, जिससे कि बच्चे उसमें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित बच्चे जब पेंटिंग करेंगे, उनका जब एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसको लगाया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो नई पीढ़ी में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न आयामों को जानने और समझने का मौका मिलेगा। ये एक ऐसा अवसर है जिसका उपयोग करना चाहिए। मेले का आयोजन आप लोग करते हैं और तेघड़ा न सिर्फ पूरे जिले में बल्कि आज पूरे बिहार प्रांत में इसका मेला एक अपनी तरह की प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। और दोनों नगर परिषद ने मिलकर जो बीच की दूरियां थी मेले के बीच की, उसको भी पाट दिया आपने। इसके लिए मेला समिति के तमाम सदस्यों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार हूँ। कोई भी मेला तभी सफल होता है और मेले की सफलता या मेले का आयोजन सब लोग एक सामाजिक सद्भाव, और किसी मेले की सफलता या मेले का आयोजन एक सामाजिक सद्भाव का प्रतीक होता है, एक अच्छे सामाजिक संरचना का प्रतीक है, एक अच्छी सामाजिक एकता का प्रतीक है। समाज में सब एक होकर एक भाव से श्री कृष्ण को प्रतीक मान के अपना ये जो 3-4 दिवसीय जो अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं, मैं तो अपील करूंगा कि भगवान कृष्ण सब में वो सद्बुद्धि दें कि हमेशा ये एकता, ये एक बद्धता समाज में कायम रहे, ताकि सामाजिक सद्भाव जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। जिला प्रशासन ने काफी उत्कृष्ट कार्य किया पिछले मेले में भी, और इस बार भी आप लोग आश्वस्त रहें। जिला प्रशासन इस मेले की सफलता के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप लोगों को मेले का पूरा आनंद मिले, इसका भी जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखा है। और श्री कृष्ण के बारे में क्या कहना, मैं तो यही कहूँगा कि अगर श्री कृष्ण को एक व्यक्तित्व के रूप में देखें तो हम सब में कहीं से भी हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण का ही एकमात्र व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से संपूर्ण है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक। बाल काल में वात्सल्य के रूप में, युवा काल में ऐसा स्वरूप जो
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि श्रृंगार रस के प्रतीक हैं, ऐसा प्रतीक कि हर युवा अपने आप को कभी कभी कन्हैया मान लेता है और कन्हैया के रूप में अपने आप को प्रदर्शित भी करता है। और जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा पथ प्रदर्शक और विराट स्वरूप में वो दर्शन भी देते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण के बारे में जब महाभारत में उस मैदान में दुविधा हो गई धनुर्धर के बीच में, तो उन्होंने उनका भी मार्ग प्रशस्त किया और कहा कि कौन यहाँ पर कुछ करता है, जो कुछ करता मैं करता हूँ। अर्जुन जीवन मरण सभी कुछ मैं ही पालक संभरता हूँ। सब में मेरा वास, जगत में मेरी ही सारी माया है। पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ मैं, सब में मेरी ही छाया है। इस प्रकार से अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। हम सब लोगों का भी मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहे और श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर हम सब लोग आगे बढ़ें और अपने समाज को एक अच्छा सुसंस्कृत सभ्य समाज बनाने में अपना योगदान करें। तभी लगेगा कि आप जो 3-4 दिवसीय ये मेला करते हैं और उसकी जो फिर प्रगति आगे के आने के दिनों में आपका सब दिन मेला में बना रहे और इसी भाव के साथ आप समाज में रहें, तो निश्चित रूप से इस मेले की सारगर्भिकता, इसकी प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। और अंत में मैं पिछले 1-2 दिन से एक कविता जो श्री कृष्ण की संपूर्णता के बारे में, उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में एक कविता मैंने पढ़ी। मैं उस कविता की 2-4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा कि श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व इन कविता की 4 पंक्तियों में कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं, जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं, मूल हैं मनुष्यता के, युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है। कृष्ण बोध मित्रता के कि मित्र पे आ जाए तो लेके चक्र दौड़ जाए, ऐसा क्रोध कृष्ण है। और कृष्ण क्रोध कालिया व कंस हेतु होंगे, किंतु छाछ पर मचे जो नाच, छाछ पर मचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। ये सारा संपूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण का है और हम सब के लिए हमेशा के लिए वो पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से यहाँ पे बुलाया और इस भक्ति भाव में आपके साथ सम्मिलित होने का मौका दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का, मेला समिति का, प्रवीण जी का, प्रमोद जी का, कृष्णनंदन जी का और पूरे इस आयोजन समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। थैंक यू बहुत। जैसे हम पूजा घर में चप्पल उतार कर जाते हैं
तो भगवान के पास संकीर्णताओं को छोड़कर जाता है। यदि उस घर में भी संकीर्णता लेकर ही गए तो फिर उनके पास गए ही क्यों? भगवान के पास खाली स्लेट लेकर जाते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति सालों साल पूजा करता है, कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, महिला सप्ताह में 3 दिन वास करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, फिर भी घर में उसके पुत्र की मौत हो जाती है, लेकिन वो पूजा करना छोड़ती थी। क्योंकि हम अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ लेते हैं, हुई घटना पर उनको उलाहना देते हैं, लेकिन उनका साथ न छोड़ते हैं, न भगवान हमारा साथ छोड़ते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि यह राजनीति और सामाजिक जीवन की संकीर्णताओं से दूर रहने का यह पूजा अवसर होता है। जहाँ तक बरौनी गांव का सवाल है, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। ना आपको मैं प्रकाशित कर सकता हूँ, ना स्वयं भगवान बुद्ध प्रकाशित कर सकते थे। जब आनंद ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था। उन्होंने कहा जिस दिन तुम मेरी ओर देखोगे तुम्हारा रास्ता भटक जाएगा। तुम्हारा रास्ता तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल, तुम्हारा विवेक दिखाएगा। इसलिए अत्तो दीपा भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। मुझे लगता है आज भारत की जनता को एक प्रबोधन की जरूरत है। ताकत देखकर भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप नहीं बदला। रावण की ताकत देखकर राम ने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, और शुंभ अशुंभ की उस ताकत और वैभव को देखकर मां दुर्गा ने अपने आप को समर्पित नहीं किया। सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हैं युवा संघ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला से आग्रह है, प्रशांत कुमार मुन्ना जी, आप राजेश कुशवाहा जी का सम्मान। तो आपने यहाँ से जुड़े वो तमाम चीजों को देखा, यहाँ के वो उद्घाटन सत्र को देखा, साथ में आए हुए अतिथियों को सुने। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। देखते रहिए केवी न्यूज़ नेटवर्क का खास प्रोग्राम